हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आउटलाइन क्लासेस पर। मैं राजेश एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ। तो दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बता दूं, हमारी संधि चल रही थी। ठीक है, हम पिछली क्लास में हम स्वर संधि को पूरी कर चुके हैं। आज जो है हम लाने वाले हैं कौन सी? व्यंजन संधि। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि के बारे में, जो कि हमारी ये 14वीं क्लास है। इससे पहले 13 क्लास हो चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, तब इसको देखिएगा। ठीक है, हमने जो इसमें हिंदी भाषा का इतिहास किया है कंप्लीट, और हमने वर्णमाला करी है, और हम अब ये संधि चल रही है। इसके बाद हम शब्द विचार करेंगे। तो दोस्तों, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आपने अगर हिंदी पढ़ रखी है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, पढ़ रखी है, काफ़ी अच्छी है। बट अगर आप मेरी एक कोई सी भी क्लास देख लीजिए, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, जो भी हिंदी भाषा का इतिहास पढ़ाया मैंने, वर्णमाला पढ़ाई, आप उसको देख लीजिए, शायद आपको बहुत सारा उसमें कुछ नया मिलेगा। ठीक है, आप अगर एक बार देख लीजिए, 20 से 25 मिनट की क्लास होती है। अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको देखिएगा, वरना कभी मत देखिएगा। बस मैं एक बार कहूँगा कि एक बार आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज शुरू करने से पहले उन देश के सभी जवानों को दिल से सत नमन। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आइए दोस्तों, आज शुरू करने वाले हैं व्यंजन संधि। कौन सी दोस्तों? व्यंजन संधि। मैंने व्यंजन संधि किसको कहते हैं? अभी हमने स्वर संधि खत्म करी है। स्वर संधि में क्या होता था? स्वर संधि में क्या होता था कि स्वर संधि में स्वर और स्वर का मेल होता था। क्या? स्वर और स्वर का मेल होता था। अब हम व्यंजन संधि की बात करें तो व्यंजन संधि में क्या होता है? इसके साथ स्वर, व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल हो सकता है, स्वर के साथ स्वर का मेल हो सकता है। ठीक है, मैं लिखता हूं जरा। इसमें क्या होगा? इसमें जो होता है, व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल होता है, और व्यंजन के साथ स्वर का मेल हो सकता है, और स्वर के साथ व्यंजन का मेल हो सकता है। दोस्तों, इस स्वर संधि की मतलब हमारी एक परिभाषा के रूप में हो गई कि व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल हो सकता है, और व्यंजन के साथ स्वर का मेल हो सकता है, स्वर के साथ व्यंजन का मेल हो सकता है। अब दोस्तों, इसमें जो है आपके रूल आते हैं। इसमें रूल बहुत सारे आते हैं। दोस्तों, मैं एक ही चीज़ कहूँगा, अगर आपको संधि पक्की करनी है तो आप स्वर संधि के रूल याद कर सकते हैं। इनको याद करने में थोड़ा कठिनाई होती है, थोड़ी नहीं अच्छी कठिनाई होती है, क्योंकि इसके रूल बहुत ज़्यादा हैं। हमारे मानक वर्ण 44 आते हैं, तो कम से कम 30 से समथिंग 28 से 30 इसके रूल होते हैं। आप इसके साथ साथ रूल तो आपको पढ़ने हैं, बट आप जितने भी शब्दों की ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकोगे वही अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूं व्यंजन संधि की, अब बात करते हैं इसका प्रथम रूल। ठीक है, तो अगर मैं इसके प्रथम नियम की बात करूं, प्रथम नियम क्या? प्रथम। तो दोस्तों, प्रथम नियम कहता क्या है? प्रथम नियम क्या कहता है कि किसी भी वर्ग के, प्रथम नियम कहता है, सुन लीजिए बात को, आप, मैं लिखूंगा, आप मेरे साथ नोट कीजिएगा, कि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण का मेल, क्या? किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण का मेल किसी स्वर अथवा किसी वर्ग का तीसरा वर्ण या चौथे वर्ण से होने पर वर्ग का जो प्रथम वर्ण था वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। मैं लिखता हूं, आप नोट करिएगा इसको। क्या? किसी वर्ग के प्रथम वर्ण, किसी वर्ग के प्रथम वर्ण का मेल, किसी वर्ग के प्रथम वर्ण का मेल, किसी वर्ग के प्रथम वर्ण का मेल किसी स्वर तथा तीसरे चौथे वर्ण से होने पर प्रथम वर्ण, होने पर ये वाला प्रथम वर्ण, ठीक है, ये वाला होने पर प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। ठीक है दोस्तों, ये इसकी मैंने पहला रूल बताया आपको, क्या? कि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण का मेल किसी स्वर तथा
तीसरे चौथे वर्ण से होने पर प्रथम वर्ण जो ये वाला वर्ण है अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? ये प्रथम रूल है, एक बार इसको ध्यान से देख लीजिएगा। किसी वर्ग के प्रथम वर्ण का मेल किसी स्वर तथा तीसरे चौथे वर्ण से होने पर वर्ग का प्रथम वर्ण जो ये वाला था अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। जैसे दोस्तों मैं इसके शब्दों की अगर मैं बात करूं, जैसे दिग्गज, दिगंत, बागजाल, इस तरीके के शब्द आते हैं इसमें। कैसे? जैसे मैंने बात करी दिग्गज कैसे विच्छेद होगा? दिक प्लस गत। अब दोस्तों मुझे एक चीज बताइए आप, मैंने दिक बोला, ये क्या जो है क्या वर्ग का प्रथम वर्ण है, ये वाली कंडीशन फॉलो हो गई। आपको मैंने क्या बोला तो कि का मेल किसी स्वर तथा तीसरे वर्ण, तो तीसरा वर्ण है, दूसरी कंडीशन फॉलो हो गई। अब जब ये दोनों कंडीशन फॉलो हो गई तो ये जो प्रथम वर्ण था अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। ये स्वर रहित क्या है तो इसके स्थान पर क्या जाएगा? स्वर रहित गए, क्या आ जाएगा? यही तो आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? फिर गए, यहाँ क्या बचेगा? तय। यहाँ क्या बचा? दी। तो इसकी जगह हम ऐसे ही लिख सकते हैं दिग, ये वाला पूरा क्या आ गया, ये वाला तय ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा? दिग्गत। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका इस तरीके से जोड़ते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं दिगंत की, दिगंत तो कैसे तोड़ेंगे? दिक प्लस अंत। अब देखो ये प्रथम वर्ण है, ये स्वर से मेल हो रहा है, मैंने लिखा है ना यहाँ स्वर तथा तीसरे वर्ण, किसी से भी हो सकता है। तो ये किस में चेंज हो जाएगा? ये आधे गए में चेंज हो जाएगा। सॉरी, अगर यहाँ पूरा है तो किस में हो जाएगा? ये आधे गए में चेंज हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? दी प्लस यहाँ क्या बचेगा? सॉरी अंत। तो ये वाला जो स्वर है ये इसके साथ आ जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा दी, और गए पूरा हो जाएगा, अंक की बिंदी यहाँ आ जाएगी, तय हो गया ये, तो दिगंत। ऐसे ही दोस्तों बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर हर रूल के 4 से 5 वर्ड कराऊंगा, आप इसी के जैसे वर्ड हैं सब आप इसी की तरह तोड़कर देखिएगा। आपके पास कोई सी भी बुक हो, लूसेंट हो, आदित्य हो, सामान्य हिंदी हो, कोई सी भी बुक हो, आप किसी में से तोड़िएगा, सब इसी तरह से टूटेंगे। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ आपको अगर अच्छी लग रही है मेरी क्लास तो शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों सबसे पहले आप एक मुझे दोस्त के नाते या किसी की तरह भी आप जो समझते हैं स्टूडेंट या टीचर, मेरे कहने से आप मेरी क्लास को एक बार अपने स्टेटस पर जगह दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं आगे बात करूं, जैसे क्या आता है बागजाल, अजंत, एक क्या आता है? बागजाल। ठीक है, क्या आता है दोस्तों? बागजाल। अगर मैं बागजाल के संधि विच्छेद की बात करूं तो क्या आएगा? बाक प्लस जाल। अब देखो ये प्रथम वर्ण है, ये तीसरा वर्ण है, ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? आधे गए में। यहाँ क्या बचा फिर? ठीक है, यहाँ क्या बचा? वाह। ठीक है, अब ये क्या बचा? फिर जय, फिर आल। तो यहाँ क्या, ये पूरा इस तरीके से लिख सकते हैं, ये जय इसमें को आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? फिर बागजाल। ठीक है दोस्तों, बागजाल। ऐसे और भी वर्ड हो सकते हैं, जैसे कि मैं बात करूं आपसे आजादी की, आजादी, तो इसे तो कैसे तोड़ सकते हैं? अच प्लस आदि, अच प्लस आदि। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं बात करूं ये किस में चेंज हो जाएगा दोस्तों? जय में। ये किस में चेंज हो जाएगा? ए में, प्लस आ, ये क्या हो जाएगा? दी। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? अब ये जय में चेंज हो गया, तो ये जब ये वाला स्वर है आ स्वर इसके साथ मिलेगा तो ये पूरा कर देगा और आ की मात्रा देगा, तो आजादी। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको 3 वर्ड तोड़कर दिखाया, अभी 3-4 और लेते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, आप ऐसे ही आप सब जितने भी आपके पास शब्द हैं, चाहे वो कोई सी भी बुक है, आप इसी तरीके से इसको तोड़िएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं आगे बात करूं, जैसे कि सद्गुण आता है, कब्ज आता है, सुबंत आता है, तो इसको मैं रफ कर रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पॉज करके। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आगे बात करें इससे आगे, जैसे कि सुबंत आता है एक, क्या? सुबंत, तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं हम? सु प्लस
इसका दोस्तों अगर मैं सुबंत की बात करूं तो कैसे तोड़ेंगे, सुप, ठीक है, सुप प्लस अंत। दोस्तों कुछ वर्ड हमारे ऐसे होते हैं, क्या, कुछ वर्ड हमारे ऐसे होते हैं जिनको हम खुद सोच सकते हैं। क्यों? क्योंकि सु प्लस अंत नहीं होगा, सुप प्लस अंत होगा। आप यहां से भी देख सकते हो ये वह है, तो आप खुद सोचो कि अगर आपको रूल पता है ये वाला, तो वह आपका कौन सा होता है, पे फे बे, तीसरा वर्ण होता। तीसरा वर्ण जब होता है तो किसमें से चेंज होकर गया होगा, ये प्रथम वर्ण से चेंज होकर गया होगा, इसीलिए तो मैंने यहाँ पे सुप लिखा। तो कैसे करेंगे, सुप प्लस अंत। अब जब ये प्रथम वर्ण है तो अब किसमें चेंज हो जाएगा, ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में, मतलब आधे वह में, ठीक। यहाँ क्या बचा था, सु, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस ए या अंत, तो ये वाला जो स्वर है ये वाला इसके साथ हो जाएगा, तो ये पूरा हो जाएगा फिर शु प्लस बै प्लस अंत, क्या हो जाएगा, शुवंत, ठीक। अगर मैं बात करूं ऐसे ही एक होता है कब्ज या अब्ज, ले लो अब्ज, ठीक है दोस्तों। तो इसका कैसे तोड़ेंगे, अप प्लस जय, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, ये किस में चेंज जाएगा, आधे वह में, यहाँ जय बचेगा, यहाँ क्या बचेगा ए, तो ये कैसे लिख सकते हैं हम, अब्ज, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही होता है कब्ज, ठीक है। अगर कर सकते हो तुम जैसे कि अवधि, अवधि भी कर सकते हो, क्या, अवधि, तो अवधि को कैसे तोड़ सकते हो तुम लोग, जैसे कि अप प्लस धी, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम इसको, ये किस में चेंज होगा, ए, किस में चेंज होगा, आधे वह में, प्लस धी, तो क्या हो जाएगा, ये अव थी। तो दोस्तों मैंने ये आपको 6 से 7 वर्ड तोड़कर दिखाए, आप इसी तरीके से और सारे वर्ड तोड़िएगा, ठीक है दोस्तों। अगर मैं बात करूं आगे इससे अगले रूल की, मतलब दूसरे नियम की, दोस्तों बस एक ही बात कहना चाहेंगे, मैंने अभी अभी अपनी क्लास शुरू करी है ये, और आपका इतना सारा प्यार मिल रहा है मुझे। 10 बजे आज ये 14वीं क्लास है, और दोस्तों आपके व्यूज इतने मतलब सब्सक्राइबर्स मेरे इतने होने वाले हैं, अच्छे खासा आपका प्यार मिल रहा है, तो प्लीज़ इस तरीके से प्यार बनाए रखिएगा। आगे भी मैं आपको ऐसे ही कराता रहूँगा। आप हमारी इसी क्लास, इसी पर मतलब इसी चैनल पर आपका मैथ भी आने वाला है। आपकी हिंदी जैसे ही ख़त्म होगी या हिंदी के साथ साथ उसको शुरू कराएंगे मैथ को भी, ठीक है। और आपको मैं जैसे भी कोई वैकेंसी आती है उसकी मैं आपको जानकारी देता रहता हूँ साथ साथ, ठीक है दोस्तों। तो बस इतना ही है। आप इतने बड़े बड़े चैनल हैं, इतने अच्छे अच्छे चैनल हैं, है ना, उनको शेयर करते हैं, एक हमारे जैसे चैनल को भी सब शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लग रहा है। बट हाँ, भले ही वो बड़े चैनल हो, बट आपको जो क्वालिटी है वो उसी से दे रहा है, उनकी से अच्छी दे रहे हैं। इतनी भी नहीं कह सकते हम कि उनसे अच्छी है, बट हाँ कहीं ना कहीं उनसे कुछ ज़्यादा है। ऐसा नहीं, हम सब बड़े अच्छे अच्छे, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, मैं किसी की वो नहीं कर रहा, मैं सबसे छोटा हूँ या सबसे कम पढ़ा रहा हूँ, बट कुछ ना कुछ सही दे रहा हूँ। तो प्लीज़ इसलिए मेरा भी चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और क्या है, बाकी क्या कर भी कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे अगर हम बात करें रूल नंबर 2 की, इसको हम रफ कर रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। आगे हम बात करें किसकी, दूसरा नियम, ठीक है दोस्तों, दूसरा नियम, ठीक है। अगर हम दूसरे नियम की बात करें तो दूसरा नियम क्या कह सकता है, दूसरा नियम जो होता है किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण का, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण का जो प्रथम वर्ण का मेल किसी भी अनुनासिक, किसी भी नहीं, अनुनासिक मैं और न, सिर्फ 2 से होता है, मैं और न से हो, तो जो प्रथम वर्ण है वो अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाता है। क्या मैंने बोला, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण, किसी भी वर्ग का हो, 5 वर्ग मैंने बताए आपको, 5 वर्ग में से प्रथम वर्ण, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण का मेल किस मतलब अनुनासिक में और न से होने पर जो प्रथम वर्ण था वो अपने ही पंचमाक्षर या 5वें अक्षर में बदल जाता है। जैसे मैं लिखता हूं इसको, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण का मेल, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण का मेल अनुनासिक में या न से होने पर प्रथम वर्ण
अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाता है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपका दूसरा नियम लिखा है क्या, कि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण का मेल अनुनासिक में कौन कौन से, सिर्फ ये मैं और ने। ठीक है, मैं और ने से होने पर जो प्रथम वर्ण है वो अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाता है। ठीक है, जैसे मैं लिखूं आपको, जैसे कि आपका था, जैसे कि बाग में, ठीक है, या षणमुख या जगन्नाथ। ठीक है, जैसे मैंने लिखा आपको वर्ण में, क्या लिखा मैंने, वर्ण में। अगर मैं इसको विच्छेद करूं तो कैसा करेंगे, बाग प्लस में। अब मुझे दोस्तों ये बताओ, आप ये बताओ कि प्रथम वर्ण है, क्या प्रथम वर्ण है, देखो ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, तो प्रथम वर्ण है, और ये अनुनासिक है तो ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, सॉरी। ठीक है, ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है। जब ये प्रथम वर्ण का मेल मैं के साथ हो रहा है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये इसमें अपने पंचमाक्षर, और क्या वर्ग का पंचमाक्षर होता है, ये वाला में आने, क्या ये वाला क्या होता है, तो यहाँ क्या बचा, वाह प्लस में प्लस ये, तो कैसे जोड़ देंगे इसको, बाग में। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आता है दोस्तों षणमुख, ऐसे ही आता है हमारा षणमुख। ठीक है दोस्तों, षणमुख अगर मैं इसकी बात करूं तो षट प्लस मुख। ठीक है, ये किस में चेंज हो जाएगा, आने में। ये क्या बचा, से प्लस मुख। ठीक है, देखो प्रथम वर्ण था, पंचमाक्षर में बदल गया क्योंकि मैं से मेल हो रहा था इसका, तो पूरा क्या हो जाएगा, ये षण मुख। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, षणमुख। अगर मैं इससे आगे बात करूं, जैसे कि जगन्नाथ होता है एक, जगन्नाथ, इसको कैसे विच्छेद कर सकते हैं, जगत प्लस नाथ। अब देखो ये प्रथम वर्ण है तय, ये क्या है, ने, दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है, तो ये क्या बचा यहाँ पर, जग प्लस ये किस में चेंज हो जाएगा, ये किस में चेंज हो जाएगा, अपनी पंचमाक्षर मतलब आधे में न होता है, तो ये स्वर रहित न हो गया, ये पूरा न हो गया, अच्छा ये नाथ था। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, जग, तो पूरा मिलकर क्या हो जाएगा, जगन्नाथ। तो दोस्तों ये मैंने आपको वर्ड तोड़कर दिखाए हैं, 2 वर्ड अभी तक तोड़े हैं, सॉरी 3 वर्ड, अच्छे से समझ में आ गए दोस्तों, ये वर्ड बहुत है। आप किसी दोस्त ने कमेंट करा था कि सर आप पढ़ा अच्छा रहे हैं बट कंटेंट थोड़ा कम है। तो दोस्तों कंटेंट कम है वो इसलिए है, अगर दोस्तों मेरे पास ये डिजिटल बोर्ड होता तो मुझे लिखने नहीं पड़ते, मैं लिखे हुए लाता। तो आपको लगता है कि वो ज़्यादा करा रहे हैं, ज़्यादा नहीं करा रहे, उसमें और आसानी होती है। मुझे यहाँ पर लिखना नहीं पड़ता, ना कहीं दिमाग लगाना पड़ता, आपको सिर्फ बोल कर बताना होता हो। ठीक है, इसलिए कंटेंट कम नहीं है, आपके पास बुक है, आप तोड़िए। अगर नहीं समझ में आता तो मुझे टेलीग्राम चैनल, मेरा आउटलाइन क्लासेस चैनल है इसी नाम से, उस पर मुझे भेजिए, मैं आपको आंसर दूंगा वहाँ पे। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, कुछ भी अगर परेशानी है मैं आपको वहाँ पर अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो कंटेंट कम नहीं है। अब इसी की तरह से मैं आपको कितने भी वर्ड तोड़ता चले जाता हूँ, शाम तक तोड़ते रहो, कोई खत्म हो रहा है, भंडार है, वोकैब का बहुत सारा भंडार है। ठीक है, इसका मतलब जो हमारे शब्द हैं इनका बहुत सारा भंडार है, बहुत खत्म ही नहीं होना है। तो मैं इसलिए थोड़े कम से कम, बस आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूँ जैसे कि एक और ले लेते हैं, तन में, एक होता तन में, इसका तोड़ें क्या, तत् प्लस में। अब ये किस में चेंज होगा, आधे में, तन हन में। ऐसे होता है उनमें, या उनमें की जगह आप ले लो चिन्ह में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, चिन्ह में, चित प्लस में, तो क्या हो जाएगा, चिन्ह में। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ही आपको अच्छे से समझा पाया होऊंगा। मैंने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों ये आपके अभी 2 रोल हुए हैं, हम इससे आगे चल रहे हैं। बस मैं इतने करा पाऊंगा यहाँ पे, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि शब्द आप कितने भी तोड़ लीजिए, आपके पास बहुत बुक हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास ये समझ में आ गए तो आप किसी भी वर्ड को तोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आप फिर एक बार आपसे कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ और शायद आपको अगर अच्छी लग रही हो मेरी मेहनत, अगर समझ में आ रही है, तब आपको सब्सक्राइब करना या शेयर करना। ठीक है, क्योंकि शेयर या सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं जाता है।
ठीक है दोस्तों, इससे हम आगे बात करें तीसरे नियम की। ठीक है दोस्तों, इसका तीसरा नियम, अगर मैं तीसरे नियम की बात करें तो किसी भी ह्रस्व स्वर हो, ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, ए ई उ और री। ठीक है, ह्रस्व स्वर का मेल या किसी भी ह्रस्व स्वर ए ई उ री या आ का मेल 6 से होने पर 6 के आगे क्या जुड़ जाता है, आधा 6। ठीक है, जैसे मैंने लिखा, क्या लिखा, तीसरा नियम, ठीक है, मैंने तीसरे नियम में क्या लिखा कि किसी भी, मार्कर चेंज कर लेते, किसी भी ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, ए ई उ री। ठीक है, ह्रस्व स्वर ए ई उ और री, या ये कौन सा, आ, या आस्वर के साथ किसी भी ह्रस्व स्वर ए ई या आ का मेल 6 से होने पर 6 से पहले आधा 6 जोड़ दिया जाता। ठीक है दोस्तों, जैसे कि क्या, किसी भी ह्रस्व स्वर ए ई उ री या आ का मेल 6 से होने पर 6 से पहले 6 जोड़ दिया जाता है। यह है तीसरा नियम। अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे कि हमारे आते हैं विच्छेद, संधि विच्छेद हम पढ़ रहे हैं, ऐसे ही आता है विच्छेद। एक आता है दोस्तों परिच्छेद, ठीक है, परिच्छेद। एक आता है दोस्तों अनुच्छेद। ठीक है, तो विच्छेद कैसे करेंगे, बी प्लस छेद। ठीक है, अब मैंने क्या करा, बी, देखो इसमें से मैंने क्या लिया, ई, यहां क्या बचा, बै, स्वर रहित हो गया, प्लस छेद। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला, किसी भी ह्रस्व स्वर देखो ये है, इसका मेल किससे हो रहा है, 6 से। देखो 6 होगा, दोनों कंडीशन फॉलो हो गई। तो जब दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है तो 6 से पहले क्या जोड़ दिया जाएगा, 6। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसके साथ ये ऐड होगा तो बी हो जाएगा, ये जोड़ दिया और सेम ऐसे उतार दिया। विच्छेद कितना आसान है। अगर हम परिच्छेद की बात करें तो परि प्लस छेद। ठीक, अब देखो मुझे बताओ, इसमें से मैंने क्या लिया, ई, बताओ, अगर इसमें फिर क्या बचा, पर है, स्वर रहित हो गया, प्लस छेद। अब देखो ई का मेल 6 से हो रहा है तो इसके आगे 6 जुड़ जाएगा, तो ये पूरी हो जाएगी, परि प्लस छेद। ऐसे होता अनुच्छेद, अनु प्लस छेद। अब ऊ का मेल देखो 6 से हो रहा है तो क्या जुड़ जाएगा, 6। बहुत आसान है भैया, बहुत ही आसान है। ठीक है, बस आपको करने का तरीका आना चाहिए, बहुत ही आसान है भैया। ठीक है, बहुत ही आसान है। आप इसको 1 से 2 बार देखिएगा और इसको समझ में आ जाएगा सब। जैसे कि अगर मैं कुछ वर्ड बोल लूँ, जैसे कि मैं लूँ आपको हिमाच्छादित, बड़ा वर्ड देख के, आप बड़ा शब्द जो देखकर डर मत जाना, क्या है, हिमाच्छादित। ठीक है दोस्तों, तो इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे, हिम प्लस छादित। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करेंगे, इसकी जगह देखो मैं है, मैं नहीं है, ये मैं नहीं है, ये मैं के मैं, और इसका मतलब क्या है, मैं प्लस ए। ठीक है, तो ये ऐसा हो रहा है, तो क्या दोस्तों ये मैं से नहीं हो रहा, मैं फिर बता रहा हूं कि मैं नहीं है, मैं बराबर होता है इस तरीके से, मैं प्लस ए, तो ये ए के साथ ये हो रहा है इसका। ठीक है दोस्तों, तो इसके आगे क्या जोड़ देंगे, हिम प्लस, हिम, दोस्तों हिमा आएगा, हिमा प्लस छादित, हिमा छादित, हिमा आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको वर्ड तोड़कर दिखाए तीसरे नियम पर। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से आपको तीनों रूल समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ गए होंगे तो आप शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों आप ये हमारी ऐसी रेगुलर क्लास चलती रहेगी। आज 14 क्लास है, कल हम 15 क्लास लेकर आएंगे और आपको
वैकेंसी की भी न्यूज़ देते रहते हैं। तो दोस्तों जब इतना ही कर रहे हैं तो आप तो हमारे दोस्तों, आपसे इसे सब्सक्राइब भी करोगे, शेयर भी करोगे, ठीक है दोस्तों। तो आप आज के लिए इतना ही करते हैं, आगे आपसे कल मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।